हर हर महादेव, जय माता दी। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल के वृष राशि में 1 मई 2024 को गोचर करने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, देवगुरु बृहस्पति जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट माने जाते हैं, जिनका गोचर बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साल सवा साल बाद एक राशि में गोचर करते हैं और साल सवा साल एक राशि से गोचर करके वो बहुत से शुभ फल जरूर देते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो कि नेचुरली पॉजिटिव प्लैनेट माने जाते हैं, शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, जो कि आपके भाग्य के, आपकी किस्मत के, आपके घर की बरकत के, आपको संतान सुख की प्राप्ति के कारक माने जाते हैं, पुत्र प्राप्ति के कारक माने जाते हैं, स्त्रियों के लिए अपने वर्ग के उनके वर्ग के कारक माने जाते हैं, साथ ही आपकी नॉलेज के कारक माने जाते हैं, आपके ज्ञान के, धर्म के और अध्यात्म के कारक माने जाते हैं। अगर हम बॉडी की बात करें, बॉडी के अंदर हमारे लीवर के कारक माने जाते हैं, हमारी ऑक्सीजन के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, हमारा कितना मान सम्मान है दुनिया में उसके कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। साथ ही हमारे घर में कितनी गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी है वो भी, या जितना गोल्ड हम पहनते हैं या हम कैरी करते हैं, उसको भी कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारी कुंडली में, हमारी, जैसे मैंने कहा, हमारी इतनी सारी चीज़ों को वो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे मान सम्मान, हमारी संतान, हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब वो राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव हम सबकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है। और नेचुरली गुड शुभ प्लैनेट माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलते हुए दिखाई देते हैं। हमारी कुछ प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई देती हैं, हमारी ज़िंदगी में नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है, हमारा भाग्य उदय होता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है, क्या क्या उन्हें प्रभाव मिलने वाले हैं, क्या क्या शुभ रिजल्ट उन्हें मिलने वाले हैं और उनकी ज़िंदगी कैसे और बेटर होने वाली है, कौन कौन सी उनकी प्रॉब्लम्स खत्म होती हुई दिखाई दे सकती हैं, कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन सी ज़िंदगी के हिस्से में, जैसे काम में, शादी में, संतान सुख की प्राप्ति में या फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ों में उनका भाग्य उदय होने वाला है, उनका भाग्य अच्छा होने वाला है। तो सब राशियों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी और भी वीडियोस मिलती रहती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर कमेंट करें, ताकि ये पूरा गुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, ये साल आपके लिए बहुत शुभ रहे। तो 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल के वृष राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि पे इस गोचर का क्या प्रभाव रहने वाला है। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कैसा रहने वाला है। जब मेष राशि के दूसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो 1 मई के बाद से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, आप एक नई एनर्जी के साथ अपने नए प्रोजेक्ट को या नए काम को शुरू करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। साथ ही मेष राशि वालों को, जिनको अगर हेल्थ रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, कोई शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ रहा था बहुत टाइम से, तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। इस टाइम में कहीं ना कहीं आपका अच्छा इलाज होता हुआ, अच्छा ट्रीटमेंट होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। साथ ही मेष राशि वालों के इस टाइम में कोई फैमिली में नया मेंबर ऐड ऑन होता हुआ दिखाई दे सकता है, जैसे कि आपके ब्रदर की शादी हो जाना, आपके सिस्टर की शादी हो जाना, या उनको कोई संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ इनडायरेक्टली आपके फैमिली मेंबर कोई ना कोई फैमिली में ऐड होता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। साथ ही मेष राशि वालों का पैसा थोड़ा सा खर्च होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे रहा है, जुड़ा हुआ पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। कैसे? इन अ पॉजिटिव वे कहीं ना कहीं, जैसे आपके सपोज आपके घर में किसी की शादी हो जाती है, उसमें पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है, या आप कोई गोल्ड सिल्वर बनाने में, ज्वेलरी बनाने में आपने पैसा खर्च कर दिया, सारी सेविंग लगा दी, वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगेन कोई, अगर आप पे कोई कर्जा चल रहा है, कोई कर्जे से आप बहुत टाइम से परेशान थे, तो उससे राहत पाने के लिए उसे कर्जे को एकदम आप सारी पेमेंट क्लियर करके आप उतारते हुए दिखाई इस टाइम में दे सकते हो, रिलैक्सेशन पाते हुए दिखाई दे सकते हो। साथ ही कोई प्रॉपर्टी में भी चेंजेस छोटे मोटे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी में चेंज कर लेना, प्रॉपर्टी शिफ्ट करते हुए कहीं ना कहीं आप दिखाई दे सकते हो।
मेष राशि वालों की लव लाइफ के लिए एक चीज बोलूंगा, अभी थोड़ा टाइम इतना स्टेबल नहीं चल रहा। पहले आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, जब आपको लव लाइफ आपकी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही थी, नया रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी 1 मई के बाद थोड़ा सा आपको होल्ड रखने की जरूरत है। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना मिल पाना, कंफ्यूजन रहती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा सा रिलेशनशिप खराब होता हुआ दिखाई दे सकता है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी अभी आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। संतान की तरफ से कोई ना कोई छोटी मोटी चिंता आपको परेशान करती हुई इस टाइम में जरूर दिखाई दे सकती है। उनकी हेल्थ को लेके, उनकी पढ़ाई को लेके, उनकी जॉब को लेके, उनके करियर को लेके, या उनको फॉरेन भेजने से रिलेटेड कोई ना कोई छोटे मोटे इशू आपको परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगली चीज, अगर कोई शत्रु आपको बहुत टाइम से परेशान कर रहा था, या शत्रु इस टाइम में आपको थोड़े से परेशान करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं 1 मई के बाद, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देने वाला है, यानी कि आपको उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई शत्रु परेशान कर रहा था, कोई भी परेशानी उसने क्रिएट करी, बट फैसला जो आया वो आपके राइट में आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। मेष राशि वालों की अगर हम बात करें शादी के लेके, मैरिज को लेके, तो इस टाइम में सगाई फाइनल हो जाना, कोई आपका रोका टाइप हो जाना, या कोई फाइनलाइज चीज़ें होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन शादी होती हुई अभी थोड़ी सी नहीं दिखाई दे रही। उसमें अभी आपको हो सकता है टाइम आप लो, या कुछ चीज़ों को करने में आपको टाइम लग जाए, वो होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी आपकी बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी, जिसका आपके राइट में फैसला नहीं आ रहा था, या जिसको लेके डिस्प्यूट चल रहा था, तो उसको लेके कहीं ना कहीं बात एक थोड़ी सी स्टार्टअप होती हुई फिर से दिखाई दे सकती है। और कुछ परसेंट मैं आपको अगेन कह रहा हूँ, कुछ परसेंट चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिखाई देंगी, 100% नहीं, लेकिन हाँ कुछ परसेंट आपको बेनिफिट ज़रूर उस चीज़ का मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। मेष राशि वाले जो रिसर्च से रिलेटेड काम करते हैं, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, या कोई डॉक्टर से रिलेटेड, मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप काम करते हैं जिसके अंदर रिसर्च है, डीप नॉलेज है, जिसके अंदर अकल साइंस से रिलेटेड आप करते हैं, आपका भगवान में आस्था बहुत ज़्यादा इस टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। आपकी रिसर्च अच्छी होती हुई दिखाई देगी, अच्छी नॉलेज गेन करते हुए इस टाइम में दिखाई दोगे, डीप नॉलेज गेन करते हुए दिखाई दोगे, चाहे वो डॉक्टर मेडिकल लाइन से रिलेटेड हो गई, इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड हो गई, या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दोगे, भगवान के बारे में और ज़्यादा जानना, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था बढ़ती हुई आपकी दिखाई देगी। भाग्य आपका अच्छा साथ देता हुआ इस टाइम में दिखाई देने वाला है। बिजनेस पॉइंट से बात कर रहा हूँ, बिजनेस और आपके करियर पॉइंट से भाग्य अच्छा साथ देगा। आपके जो काम अभी तक लग रहा था आपको बन नहीं पा रहे थे, उसमें अड़चने आ रही थी, डिले फेस हो रहा था, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के वजह से वो लास्ट में खराब हो रहा था काम, तो वो 1 मई के बाद कहीं ना कहीं आपको इंप्रूवमेंट देता हुआ दिखाई देगा, और आपके बिजनेस में आपको जो भी काम में अड़चन आ रही थी वो सिरे चढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बिजनेस करते नहीं हो, बिजनेस करने की सोच रहे हो, तो आपका वो भी टाइम चलता हुआ दिखाई देगा। 1 मई के बाद किसी ना किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हो, और अगर आप पहले से ही बिजनेस कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ नया स्टार्टअप करते हुए दिखाई दोगे, कुछ नया एड ऑन करते हुए दिखाई दे सकते हो। बिजनेस में इंप्रूवमेंट करना, नया शोरूम खोल लेना साथ में, या नया ऑफिस खोल लेना, एक्स्ट्रा ऑफिस खोल लेना, अपनी ब्रांच खोल लेना, ये सब चीज़ें होती हुई आपके साथ दिखाई दे रही हैं। अगर आप जॉब करते हो, जॉब अभी तक आपको नहीं मिल पा रही थी किसी रीज़न से, तो 1 मई के बाद ज़रूर मैं आपको कहूँगा आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी पे आपको कहीं ना कहीं मिलती दिखाई देगी, अच्छी पोजीशन भी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जॉब लेस से तो जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, और अगर आप जॉब पहले से ही कर रहे हैं तो उसके अंदर भी प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं मेष राशि वालों के लिए। जॉब में पोजीशन की इंप्रूवमेंट हो जाना, आपकी सैलरी की इंप्रूवमेंट हो जाना, तो ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही मेष राशि वालों को थोड़ा सा गेंस होते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े से गेंस में रुकावटें आती हुई थोड़ी थोड़ी दिखाई देंगी। थोड़ी मेहनत ज़्यादा आपको ज़रूर इस टाइम में करनी पड़ सकती है, बट ज़रूर करें, क्योंकि आपको एंड ऑफ द डे रिजल्ट मिलता हुआ ज़रूर दिखाई देगा, गेंस होते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम में शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी आप इंटरेस्ट ना लें, या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से ज़रूर बचें, वो आपके लिए इतना स्टेबल नहीं रहने वाला। अब हम बात करते हैं, अगर आप फॉरेन ट्रैवल की सोच रहे हो, विदेश जाना चाहते हो, तो विदेश जाने में थोड़ा सा डिले होता हुआ भी दिखाई दे सकता है। काम बनते बनते लास्ट में थोड़ी सी अड़चन आती हुई दिखाई दे सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम में आप अपना, अगर आपने कोई स्टडी वीज़ा से रिलेटेड आपने अप्लाई किया हुआ है तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो एक गाइडेंस भी ये समझ सकते हैं कि स्टडी वीज़ा से रिलेटेड आप फॉरेन ट्रैवल करने की सोचें, बाहर जाने की सोचें, तो वो आपको बेनिफिट ज़रूर दे सकता है। अगर आप वर्क परमिट से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड जाना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी आपको अड़चनें आती हुई या डिले आपको और ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है।
तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में गोचर। अब बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए जिससे जो भी प्रॉब्लम, जो भी थोड़ी थोड़ी अड़चने मैंने आपको बताई वो ना इन्हें फेस करनी पड़े। तो आप महीने में एक बार आपने चने की दाल धर्म स्थान में जरूर देनी है, महीने में एक बार करना है। इससे आपको जो भी छोटी छोटी अड़चने मैंने बोली है, जो भी डिले थोड़ा बहुत बोला है, वो भी आपको काफी हद तक नहीं फेस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वृष राशि में गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर कैसा रहने वाला है, क्योंकि वृष राशि के लगन से ही देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, जो कि अभी उनके 12वें भाव से गोचर कर रहे थे। तो जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके लगन से गोचर करना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है, आपकी जिंदगी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है, आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देने वाला है, आपके भाग्य की उन्नति होती हुई दिखाई देने वाली है, आपका भाग्य खुलता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई देने वाला है, पैसा आता हुआ भी दिखाई देगा, पैसा खर्च भी होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा पैसा सेव कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि आपका कोई भी काम इस टाइम में फाइनेंशियली रुकता हुआ नहीं दिखाई देगा। जितने पैसे की जरूरत होगी, जितना खर्चा आपको चाहिए होगा, उतना कहीं ना कहीं से आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये भी है कि आपके खर्चे भी कम होते हुए दिखाई देंगे, आपका कर्ज भी उतरता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, आपकी भी ज्वेलरी में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है, अपने लिए शॉपिंग करते हुए दिखाई देंगे, अपनी चीज़ों को परचेज करते हुए दिखाई देंगे, अपने लिए कपड़े खरीदना, अपने लिए ज्वेलरी खरीदना, कहीं ना कहीं ऐसे शॉपिंग करते हुए बार बार दिखाई दे सकते हो। कॉन्फिडेंस में भी आपकी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड चेंजेस करते हुए दिखाई दे सकते हो, सडनली प्रॉपर्टी के ऊपर खर्चा करते हुए अचानक से दिखाई दे सकते हो, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराने के लिए खर्चा कर सकते हो, प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करने के लिए भी खर्चा करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हो। व्हीकल से भी रिलेटेड आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, लेकिन आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा तो आप उसमें भी इंप्रूवमेंट कर लोगे या उसको भी ठीक अच्छे से करा पाओगे। व्हीकल थोड़ा सा आपको अभी भी तंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। बच्चों से जुड़ी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम चल रही थी, संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बच्चों की हेल्थ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, या बच्चों के शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, बच्चों की पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, बच्चों की लाइफ को लेके कहीं ना कहीं टेंशन में रहते थे, बच्चों का क्या होगा, बच्चे कैसे आगे कर पाएंगे, आगे कैसे अपना बिजनेस कर पाएंगे, अपनी जॉब अच्छी नहीं मिल रही, कब मिल पाएगी, उनकी शादी कब हो पाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आपकी 1 मई के बाद धीरे धीरे आप देखेंगे कि खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, आपको इन सब चीज़ों से राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। जैसे मैंने कहा, अगर संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो 1 मई के बाद बहुत अच्छे योग बनते हुए आपको दिखाई देंगे, संतान सुख की प्राप्ति होती हुई आपको कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। और वृष राशि वालों की जिनकी लव लाइफ अगर डिस्टर्ब चल रही थी, लव रिलेशन नहीं अच्छा चल रहा था, कोई नया रिलेशनशिप शुरू करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो टाइम आपका 1 मई के बाद शुरू हो रहा है। आपका लव रिलेशन पहले से बेटर होता हुआ दिखाई देगा, नया रिलेशन भी आपका शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है, आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत स्टेबल लाइफ पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। जो बच्चे पढ़ते हैं वृष राशि वाले, उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिलती हुई दिखाई देगी, नॉलेज अच्छी गेन होती हुई दिखाई देगी, अच्छे नंबरों से पास हो जाना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, अच्छा स्कूल मिल जाना, अच्छा कॉलेज मिल जाना, अच्छी नॉलेज मिल जाना, अच्छा टीचर मिल जाना, ये सब चीज़ें होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। क्योंकि ज्ञान के लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए होती है, नॉलेज, हमें टीचर बहुत अच्छा चाहिए, हमारा गुरु अगर अच्छा नहीं है तो हमें नॉलेज नहीं होती, सही मिल पाती, तो आपको वो सही नॉलेज मिलती हुई कहीं ना कहीं वृष राशि वालों को दिखाई देगी। साथ ही जैसे मैंने कहा, कर्जों से राहत मिलती हुई आपको दिखाई देने वाली है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही, और हेल्थ रिलेटेड भी आपकी चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी, पहले से हेल्थ बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। शत्रु आपको इस टाइम में बिल्कुल भी परेशान करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। अगर कोई शत्रु था भी, आपको परेशान कर भी रहा था, तो किसी रीज़न से वो आपसे ऑटोमेटिकली दूर होता हुआ दिखाई दे जाएगा। अविवाहित है, विवाह नहीं हो पा रहा था, विवाह के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे शादी के लिए, तो वो भी आपकी 1 मई के बाद कहीं ना कहीं फाइनलाइज होती हुई दिखाई दे सकती है। वृष राशि वालों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पर्सनल कुंडली पे भी आपकी ये चीज़ डिपेंड करती है कि उसमें योग है या नहीं। आपकी लव मैरिज होती हुई भी बहुत लोगों की दिखाई देगी इस टाइम में। 1 मई के बाद जो भी लोग अपनी लव लाइफ को, लव रिलेशन को लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बट इट डिपेंड ऑन कुंडली, पर्सनल कुंडली भी, आपके कर्म भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। बट शादी के चांसेस ज़रूर बनते हुए दिखाई देंगे।
भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देने वाला है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने वाला है। बड़े बुजुर्गों का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। फादर का बहुत अच्छा सपोर्ट आपको इस टाइम में मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बिजनेस पॉइंट से या आपकी जॉब के पॉइंट से आपको ये चीज़ कहूँगा, अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में कुछ स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, नया बिजनेस अभी शुरू किया है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपके ऐसे योग बन रहे थे कि जिसमें आप अपना नया बिजनेस शुरू करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, तो अभी बिजनेस में थोड़ा सा डिले होगा, अड़चने आएंगी, थोड़ी सी रुकावटें आपको ज़रूर आएंगी। बट जैसा मैंने शुरू में भी कहा आपको कि बिजनेस में ऐसा नहीं होगा कि पैसा आएगा ही नहीं, बिल्कुल पैसा आता रहेगा। जितनी आपको ज़रूरत होगी उतना पैसा कहीं ना कहीं से एंड ऑफ द डे आपके पास आ जाएगा, तो वो चीज़ रहेगी। बट बिजनेस में कोई बहुत मोटी ग्रोथ या बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही। स्टेबल ज़रूर रहेगा आपका बिजनेस। साथ ही अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब भी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। जॉब में इंप्रूवमेंट नहीं, स्टेबिलिटी ज़रूर आती हुई आपको दिखाई देने वाली है। जिस भी जॉब में है वहाँ मन लगा के काम करते हुए दिखाई देंगे, फोकस से काम करते हुए दिखाई देने वाले। और अगर जॉबलेस थे तो जॉब ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत अच्छी पोजीशन या बहुत अच्छी सैलरी मिलती हुई नहीं दिखाई देगी। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़रूर करना पड़ सकता है, लेकिन गुरु आपको ये रिजल्ट दे रहा है ना से कुछ अच्छे वाली बात है, तो कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर आपको मिलती हुई दिखाई देगी। गेन्स भी होते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलता हुआ, अपने दोस्त रिश्तेदारों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, बहुत टाइम से फाइल लगा रखी थी, कोई वीज़ा अप्लाई कर रखा था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो इस टाइम में कुछ ना कुछ राहत आपको 1 मई के बाद ज़रूर फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड मिलती हुई दिखाई देने वाली है। बहुत से लोगों का आपको वृष राशि वालों का वीज़ा लगता हुआ दिखाई देगा, फॉरेन ट्रैवल करते हुए दिखाई देंगे। चाहे वो सिर्फ विजिटर वीज़ा ले या मतलब घूमने के लिए सिर्फ जा रहे हैं, तो वो ज़रूर जाते हुए दिखाई देने वाले हैं, खर्चे कम होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। अब वृष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और ज़्यादा आ जाए, और जो भी इनको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी है वो भी इन्हें ना फेस करनी पड़े। तो वृष राशि वाले 2 केले हर वीरवार को, गुरुवार को गाय को ज़रूर खिलाएं। इससे आपके और ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी और जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं वो काफ़ी हद तक कम होती हुई आपको दिखाई देने वाली हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि के 12वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गुरु गोचर करने वाले हैं, तो इनके फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहेगी, पैसा आएगा भी और खर्च भी होता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा कमा के सेव कर पाओगे, और ऐसा भी नहीं होगा कि खर्चे के भी पैसे नहीं होंगे। तो आपकी एक स्टेबिलिटी ज़रूर लाइफ में बनती हुई दिखाई देगी इस टाइम में। 1 मई के बाद फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। लेकिन मिथुन राशि वालों को अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। बार बार हेल्थ इन्हें परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। छोटी मोटी चीज़ें बार बार इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देंगी, स्पेशली वेट गेन से रिलेटेड, फैट से रिलेटेड, और इन्हें सांस चढ़ने से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी इन्हें परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें, और बार बार चोट भी इन्हें लगती हुई दिखाई दे सकती है। तो मिथुन राशि वाले जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा फोकस रख के चले, बहुत जल्दबाजी में काम ना करें, आपको चोट लग सकती है। तो जैसा मैंने कहा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बनी रहेगी, लेकिन हिम्मत हौसले में थोड़ी सी कमी रहेगी। हेल्थ भी बार बार कहीं ना कहीं परेशान करती हुई दिखाई देगी। तो एक कहीं ना कहीं लेजीनेस, ढीलापन जिसे हम कहते हैं, ढीलापन कहीं ना कहीं रहता हुआ दिखाई दे सकता है। काम करने को बहुत ज़्यादा मन नहीं करेगा, थोड़ा आलस आपको परेशान करता हुआ दिखाई देगा। प्रॉपर्टी में ज़रूर इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है मिथुन राशि वालों की। कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करते हुए, प्रॉपर्टी में शिफ्ट होते हुए, प्रॉपर्टी चेंज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। व्हीकल में भी इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई नया व्हीकल परचेज कर लेना या व्हीकल के ऊपर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे पॉजिटिव वे में। अब सेम चीज़ मैं आपको एक और मिथुन राशि वालों के लिए, इस टाइम में आप पे कर्जा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है और कर्जा उतरता हुआ भी दिखाई दे रहा है आपका। कई बार अब हमने नई कोई प्रॉपर्टी ले ली तो उसके लिए कर्जा ले लेते हैं, कोई नई गाड़ी ले ली तो उसके लिए कर्जा ले लेते हैं, हमने कोई शादी करनी है फैमिली में किसी की तो उसके लिए कर्जा ले लेते हैं। तो पॉजिटिव वे में कर्जा थोड़ा सा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पुराना कर्जे से राहत मिलती हुई भी आपको ज़रूर इस टाइम में दिखाई देगी। हाँ, मिथुन राशि वालों को ये ज़रूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी कोई दुश्मन आपको परेशान करता हुआ दिखाई देगा, कोई दोस्त भी आपका दुश्मन बन सकता है। किसी को उधार पैसे लेन देन से बचें, लेने से भी और देने से भी। अब किसी से उधार पैसे ले लिए उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकती है, और किसी को उधार दे दिए उसके अंदर भी प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे सकती है।
लव रिलेशन आपका स्टेबल चलता हुआ दिखाई देने वाला है, बहुत चीज़ें बेटर होती हुई नहीं दिखाई देने वाली, लेकिन ख़राब भी होती हुई नहीं दिखाई देगी। जैसा आपका चल रहा है वैसे ही स्टेबल चलता हुआ दिखाई देगा। अगर रिलेशनशिप नहीं चल रहा था तो स्टार्ट होने के ज़रूर कुछ चांसेस बीच में मिड 1 मई के बाद थोड़े से आपके ज़रूर जून जुलाई के अराउंड बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं मिथुन राशि वाले, उनको अपना पढ़ाई में फोकस रखें, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर डिस्ट्रैक्ट ना हों, या फैमिली के किसी रीज़न से, फैमिली प्रॉब्लम्स के रीज़न से या फैमिली की वजह से आपकी थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा आपको फोकस, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट पढ़ाई में ज़रूर करके रखना है, बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी, कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आपको दिखाई देगी। कर्ज, जैसे मैंने कहा मिथुन राशि वालों के कर्ज होने के चांसेस बने, कर्ज लेने से भी बचें। किसी मजबूरी में ही लेना पड़ता है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार ही कर्ज लें, क्योंकि कई बार ऐसी आप गलती कर सकते हैं कि क्षमता से अधिक कर्जा ले लिया, छोटी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, बड़ी चीज़ परचेज कर ली, जिसकी वजह से आपका बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही मिथुन राशि वालों की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आएगी, थोड़ा सा अनबन, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा फेस करना पड़ सकता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो जाना, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी रहती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बिजनेस में मन थोड़ा सा परेशान होता हुआ आपका दिखाई देगा, मन भटकता हुआ दिखाई देगा, बार बार बिजनेस बदलने की सोचते हुए दिखाई दे सकते हो, बार बार बिजनेस चेंज कर लूँ, लोकेशन चेंज कर लूँ, दुकान बदल लूँ, ऑफिस बदल लूँ, फैक्ट्री बदल लूँ, ये सब चीज़ें बोलते हुए ज़रूर दिखाई देने वाले हो। मिथुन राशि वाले जिनकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई इशू चल रहा था, पेरेंटल प्रॉपर्टी शिफ्ट करना का आपको राइट नहीं मिल पा रहा था, कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसमें आपको इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी, आपके राइट में फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है, आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ इस टाइम में बहुत अच्छा दिखाई दे सकता है। कोई पुरानी गुप्त चिंता थी जो आपको काफ़ी टाइम से चल रही थी, वो खत्म होती हुई दिखाई देगी इस टाइम में, आपको मेंटल पीस पुरानी गुप्त चिंता से ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में जो चल रही थी, वो आपको ज़रूर रिलैक्सेशन देती हुई दिखाई देगी। भाग्य थोड़ा सा इस टाइम में स्लो साथ देता हुआ दिखाई देगा, बहुत जल्दी हर काम बनता हुआ नहीं दिखाई देगा, लगेगा थोड़ी सी कामों में अड़चन आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे काम बनता हुआ दिखाई भी आपको दे जाएगा, पर अड़चनों के बाद। साथ ही मिथुन राशि वालों के भाग्य में थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, अड़चने आती हुई दिखाई दे रही है, भाग्य स्लो आपका काम करता हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा आप धार्मिक होते हुए ज़्यादा दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी, भगवान में विश्वास आपका और बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। मिथुन राशि वालों के काम में भी इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देने वाली है। इंप्रूवमेंट करने की, जैसे मैंने कहा, सोचेंगे, लोकेशन बदल लेता हूँ, काम बदल देता हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगा कि काम, लोकेशन हो गया, फैक्ट्री हो गई, ऑफिस हो गया, इसे अभी ना बदलें। जिस काम में है, जिस जॉब में है, जिस भी प्रोफेशन में है, उसे ही कंटिन्यू करें, वही आपके लिए इस टाइम का बेस्ट है, क्योंकि अभी कोई ग्रह की ऐसी सिचुएशन नहीं चल रही कि आपको उससे बेटर जॉब मिल जाए, या उस आप बिजनेस में आपको कोई ग्रोथ हो जाए, आप बिजनेस चेंज कर लो, तो वो चीज़ होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी आपका टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ में डिले आ रहा है, अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। तो आप जिस काम को कर रहे हो उसी को मन लगा के करें, चीज़ें इन फ्यूचर में ज़रूर इंप्रूव होती हुई दिखाई देंगी। जैसे मैंने कहा अभी पहले भी आपको कि दोस्त दुश्मन बनता हुआ दिखाई दे सकता है, कोई दोस्त धोखा दे सकता है, बड़े भाई बहनों से विचारिक मतभेद होता हुआ दिखाई दे सकता है, विचार कम मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे तो आपके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, फॉरेन ट्रैवल के योग बहुत अच्छे बनेंगे। फाइल लगा रखिए, आपका कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से काम चल रहा था वीज़े के लिए, तो वो क्लियर होता हुआ इस टाइम में 1 मई के बाद ज़रूर दिखाई दे सकता है। फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग हैं, खर्चे कम होते हुए भी दिखाई देंगे आपके। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर। मिथुन राशि वालों को इस टाइम में क्या उपाय करना चाहिए जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे? तो मिथुन राशि वाले एक दूध, थोड़ा सा दूध ले लें एक लोटे में, उसके अंदर केसर डालें और वो दूध, केसर वाला दूध शिवलिंग के ऊपर ज़रूर अर्पित करें, हर वीरवार ज़रूर अर्पित करें। इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक आपको कम होती हुई दिखाई देने लग जाएगी और भाग्य आपका उदय होता हुआ आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के 11वें भाव में गुरु गोचर करने वाले हैं, जिससे इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देने वाली हैं और इच्छाएं पूरी करने के लिए मेहनत करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देने वाले हैं।
इनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इनका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। एक नई कॉन्फिडेंस, एक नई एनर्जी के साथ, नई हिम्मत हौसले के साथ ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हुए दिखाई देने वाले हैं। कर्क राशि वालों को संतान सुख की भी प्राप्ति होती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आपको बहुत टाइम से संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, अड़चने आ रही थी, तो उससे कुछ राहत आपको ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। बच्चों से जुड़ी कोई भी परेशानी चल रही थी, चाहे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, उनके करियर को लेके, उनके फ्यूचर को लेके, तो उसमें भी आपको एक इम्प्रूवमेंट जरूर इस 1 मई 2024 के बाद देखने को जरूर मिलेगी। बच्चों की तरफ की चिंता आपकी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। कर्क राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस, पढ़ाई में बहुत अच्छी नॉलेज मिलना, बहुत अच्छा स्कूल या कॉलेज इनको मिलता हुआ दिखाई जरूर देगा। कर्क राशि वालों की अगर हम पर्सनल हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो गुप्त चिंता कहीं ना कहीं इन्हें परेशान करती हुई अभी भी दिखाई देगी। थोड़ा सा मेंटल पीस इन्हें कम मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कर्क राशि वैसे ही थोड़ी इमोशनल राशि है, तो थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल डिसबैलेंस इनकी लाइफ में थोड़ा सा इस टाइम में रहेगा। इमोशनली कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव इन्हें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। पैसा बहुत सेव करना चाहेंगे लेकिन सेव नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर अड़चनें आएंगी। जैसे मैंने कहा, डिज़ायर बढ़ जाएगी आपकी, तो अब डिज़ायर ये भी तो आपकी बढ़ सकती है कि बहुत सारा पैसा जोड़ लेता हूँ, बहुत सारी सेविंग कर लेता हूँ, बट उसको होने में दिक्कत आ रही है। उसकी उतनी मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन जहाँ 100 की मेहनत कर 100 रुपये जोड़ना चाहोगे, वहाँ 70-80 रुपये जोड़ पाओगे, 100 रुपीज़ नहीं जोड़ पाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रख के चलना है कि मेहनत भी अपनी क्षमता अनुसार करें, नहीं तो आपको हेल्थ इशू भी फेस करना पड़ सकता है। फैमिली में छोटा मोटा डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। अब कर्क राशि वालों का एक क्वेश्चन जो मैंने काफ़ी टाइम से एक पहले प्रेडिक्शन भी डाली थी कि आपकी लव लाइफ अभी ख़राब चलती हुई दिखाई देने वाली है। काफ़ी टाइम से मैं ये प्रेडिक्शन डाल रहा हूँ, तो अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन बार बार आता रहा कि वो इम्प्रूव कब होगी। तो अब थोड़ी सी आपको राहत देते हुए ज़रूर देवगुरु बृहस्पति दिखाई देंगे। जब 1 मई 2024 के बाद गुरु आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो उसके बाद कर्क राशि वालों की लव लाइफ पहले से बेटर होती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। कुछ ना कुछ जिंदगी में राहत आपको लव रिलेशन से रिलेटेड मिलती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। आपको जिंदगी में सच्चा प्यार फिर से मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। जो भी अनबन चल रही थी, कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जो भी कंफ्यूजन चल रही थी, वो आपकी दूर होती हुई 1 मई के बाद जरूर दिखाई देगी। कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन आपको जरूर मिलती हुई दिखाई देने वाली है। और कर्क राशि वाले जो विवाह करना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, उनको बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही थी, तो उनके लिए भी शादी के बहुत अच्छे अवसर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। यानी कि बहुत अच्छे शादी के योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। शादी फाइनलाइज होती हुई इस टाइम में दिखाई दे सकती है, शादी होती हुई दिखाई दे सकती है। विवाह का सुख भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई पुराने कर्जे से परेशान थे, तो कर्जे अभी आपका उतरता हुआ दिखाई देने वाला है। थोड़ा बहुत कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई देगी, नॉट 100%, बट 50% तक आपको ज़रूर कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है इस टाइम में। जैसा मैंने कहा कि आपकी शादी के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। कर्क राशि वाले जो भी नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं या अपने बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करने की सोच रहे हैं, तो 2 बार ज़रूर सोच के ऐड ऑन करें। उस चीज़ के बारे में पहले अच्छे से नॉलेज ले लें, उस चीज़ को अच्छे से जान लें। जिस भी चीज़ की वो शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिस, फैक्ट्री हो गई, दुकान हो गई, तो वो जिस भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 2 बार ज़रूर सोचें। अब कई बार हम कोई काम हमें अच्छा लगता है, हम देखते हैं कि काम अच्छा चल रहा है, फलाने बंदे का काम अच्छा चल रहा है, तो हम भी कर लेते हैं, बट वो काम हमारा उतना अच्छा नहीं चलता। तो वही चीज़ कर्क राशि वालों के लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले किसी प्रॉपर्टी, जैसे आप कहीं दुकान खोल रहे हो, कहीं ऑफिस खोल रहे हो, कहीं फैक्ट्री खोल रहे हो, तो उससे पहले 2 बार उस चीज़ को अच्छे से सोच समझ के करें। आपको थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे सकता है। कर्क राशि वालों को जॉब जो करते हैं उन्हें जॉब चेंज नहीं करनी। अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी मत करना, जहां कर रहे हो वहीं कंटिन्यू करो, वही आपके लिए बेस्ट है। जॉब चेंज होने के, जॉब छूटने के चांसेस ज़रूर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं इस टाइम में। हालांकि आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपको नेक्स्ट जॉब जल्दी मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम पीरियड आप जरूर उसको लेके परेशान होते हुए दिखाई दे सकते हो। आपके बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। आपके दोस्तों का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, ट्रैवल के लिए फाइल लगा रखी है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो एक चीज़ आपके लिए भी सजेस्ट करूंगा, स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अगर आपने फाइल लगाई हुई है तो बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं
कोई वर्क परमिट से रिलेटेड जाना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ेगा, अड़चने आएंगी आपकी लाइफ में फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। तो अभी के लिए मैं कहूँगा थोड़ा वेट करें, या आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर। अब कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे इनकी गुप्त चिंता खत्म हो जाए। जैसे पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी इनके थोड़े से इशू आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने में इन्हें अड़चने आना, कोई डिस्प्यूट हो जाना, उन चीज़ों के लिए भी इन्हें उपाय करना चाहिए जिससे वो खत्म हो जाए, और इस टाइम में भी इन्हें फेस करनी पड़ेगी। तो आपने हर वीरवार, महीने में एक बार वीरवार को 2 पीली हल्दी की गांठें ले लेनी है और उन गांठों को भगवान विष्णु के चरणों में रख के आना है, और इससे आपकी जो भी पैतृक प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, आपको जो मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपको लगते हैं, वो आपके सॉर्ट आउट होते हुए ज़रूर दिखाई दे जाएंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। गुरु का गोचर सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि के 10वें भाव से गोचर करने वाले हैं, जिससे इनका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है, हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देने वाली है, मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इनका थोड़ा सा वेट गेन होता हुआ भी आपको देखने को मिल सकता है, वेट गेन, फैट बढ़ जाना, इस चीज़ का इन्हें ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, इसे कंट्रोल भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा फैटी हो जाना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। साथ ही सिंह राशि वालों की अगर हम फाइनेंशियली बात करते हैं तो पैसा बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई देने वाला है, इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई देने वाले हैं, सेविंग बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, साथ ही उस सेविंग को गोल्ड में कन्वर्ट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, यानी कि किसी ज्वेलरी में इन्वेस्ट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। पर सिंह राशि वालों को ये जरूर मैं कहूँगा एक पर्सनल पॉइंट से कि शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रांजिट जो ऐसे हो रहे हैं उसकी वजह से उसमें परेशानी इन्हें झेलनी पड़ सकती है। तो सेविंग करते हुए जरूर दिखाई देंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, करें, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी अच्छी आएगी इससे, और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सेविंग भी अच्छी हो जाएगी। कैश पैसे रखने अवॉइड करें सिंह राशि वाले। साथ ही आपको छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, आपके आस पड़ोसियों का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, आपके नए कनेक्शन बन जाना, नए लिंक्स बन जाना, नए लोगों से टाई अप हो जाना आपके बिजनेस का, या नए अवसर आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देने वाले हैं। सिंह राशि वालों के प्रॉपर्टी में भी इंप्रूवमेंट होने वाली है, किसी नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, पहले 2 BHK में रहते हैं तो अब 4 BHK में चले गए, 3 BHK में चले गए, तो वैसी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उसे ही दोबारा कंस्ट्रक्ट करा लिया या उसे रेनोवेट कराते हुए दिखाई देंगे, उसमें इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। अपने व्हीकल में भी इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे, कोई नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई देने वाले हैं सिंह राशि वाले। साथ ही मातृभूमि का बहुत अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है, माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है आपको। आपका लव रिलेशन जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ दिखाई देगा, कोई स्टेबिलिटी मतलब कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती हुई दिखाई दे रही, और ना कुछ चीज़ें खराब होती हुई दिखाई दे रही है, वो स्टेबल चलता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही सिंह राशि वाले जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए टाइम बड़ा अच्छा रहेगा, पढ़ाई बहुत अच्छी करते हुए दिखाई देंगे, डीप नॉलेज गेन करते हुए दिखाई देने वाले, अच्छा गुरु मिल जाना, अच्छा ज्ञान मिल जाना। अगेन पढ़ाई के लिए हमें कॉलेज चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें अच्छा टीचर चाहिए, या हमें अच्छी नॉलेज चाहिए कि जिस बंदे के पास अच्छी नॉलेज हो वो बंदा चाहिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिलती हुई दिखाई देने वाली है, ज़रूर देने वाली है। पुराने कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कर्ज लेते हुए भी दिखाई देने वाले हैं, पुराने कर्जों से राहत, अगर कोई भी परेशानी कर्जा आप पे चल रहा था तो उससे बहुत रिलैक्सेशन मिलती हुई दिखाई देगी। अब नया कर्जा क्यों कह रहा हूँ, नया कर्जा मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, अब आपने सपोज प्रॉपर्टी ले ली तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लोन लेना पड़ सकता है, वो एक फाइनेंस के तरीके से जरूर पैसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई व्हीकल ले लिया तो उसमें भी लोन कराते हैं लोग, तो वो भी एक सिंपल चीज़ है, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। तो लोन लेते हुए, कर्जा लेते हुए इन अ पॉजिटिव वे ज़रूर दिखाई दोगे। कोई घर में मंगली कार्य करना है उसके लिए आपने कर्जा ले लिया, बच्चे की शादी करनी है उसके लिए ले लिया, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि आपको संतान से जुड़ी अगर कोई भी समस्या चल रही थी, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों के फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो उससे भी सिंह राशि वालों को राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी उन्हें थोड़ा सा भी जरूर वेट करना पड़ सकता है, छोटे मोटे योग बनते हुए जरूर दिखाई देंगे जून जुलाई के अराउंड, बट बहुत अच्छे योग नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे, तो कह सकते हैं कुछ % आपको वेट करना पड़ सकता है।
अविवाहिताएं, शादी नहीं हो पा रही थी बहुत टाइम से, शादी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो वो भी आपके योग बनते हुए 1 मई के बाद दिखाई देने वाले हैं। क्योंकि सिंह राशि उन राशियों में से है जिनकी बहुत ही समस्याएं गुरु के गोचर के बाद खत्म होती हुई दिखाई देंगी। तो जैसा मैंने कहा, शादी होती हुई दिखाई देना, विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ जाना, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता हुआ आपको जरूर दिखाई दे सकता है। लव रिलेशन को आप अपनी लव मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जरूर मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा सोच के करें। थोड़ी सी अड़चने आ सकती है, थोड़ा सा दिक्कतें आपको आती हुई दिखाई दे सकती हैं। गुप्त चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली हैं। कोई भी आपकी गुप्त चिंता थी आपकी लाइफ में जो चल रही थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम थी आपकी चल रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। सिंह राशि वालों को बस एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा हेल्थ आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी। हड्डी से रिलेटेड दर्द आ जाना, कोई पुरानी हड्डी में चोट लगी हुई थी या कोई पुरानी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से बोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। स्पेशली बैक बोन से रिलेटेड, हड्डी से, कमर की हड्डी से रिलेटेड, पैर की कहीं ना कहीं हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी। सिंह राशि वाले का भाग्य बहुत अच्छा इस टाइम में साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य उन्नति करता हुआ दिखाई देने वाला है। बिजनेस करना चाहते थे सिंह राशि वाले, काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते थे, कुछ नया प्रोडक्ट ऐड ऑन करना चाहते थे अपनी कंपनी में, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जरूर ऐड कर पाएंगे और उसमें अच्छी सेल आना, वो अच्छा बिजनेस चल जाना या वो अच्छा काम चल जाना, वो होता हुआ भी दिखाई देने वाला है। साथ ही सिंह राशि वालों को ये भी चीज़ मैं जरूर मेंशन करूंगा, जॉब लेस थे, जॉब ढूंढ रहे थे या अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब करते थे उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था, तो एक चेंजेस, सडन चेंजेस आएंगे जिससे आपकी जॉब इंप्रूव हो जाना। जॉब लेस थे तो जॉब मिल जाना, जॉब की पोजीशन अच्छी मिलती हुई दिखाई दे सकती है, नई जॉब आपको कहीं ना कहीं ऑफर होती हुई दिखाई दे सकती है। गेन्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी इच्छा पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है, मान सम्मान में वृद्धि होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाली है। अपने दोस्त बनते हुए नए दोस्तों का सपोर्ट मिलता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है। साथ ही अगर आप सिंह राशि और आप फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसमें जरूर मैं आपको कहूँगा थोड़ी सी अड़चने आएंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। डिले जरूर आपको फेस करना पड़ेगा। अब डिले में आपने बहुत टाइम से अप्लाई कर रखा है, अभी अप्रैल में रिजल्ट रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन उसमें नहीं आएगा, उसमें आपको 1-2 महीने, जून जुलाई में आ रहा है, तो ऐसे 2-3 महीने का जरूर डिले आपको फॉरेन ट्रैवल के लिए फेस करना पड़ सकता है। अदरवाइज आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने के ही चांसेस हैं, एंड ऑफ द डे जरूर मिल जाएगा। बट कई बार हमें होता है कि जल्दी हो जाए तो हमें तसल्ली हो जाती है, तो वो चीज़ है, थोड़ा सा उस टाइम में ज़रूर इनपेशेंट हो सकते हो विदेश को लेके कि बहुत जल्दी करने की कोशिश कर सकते हो, बट मैं आपको कहूँगा कि आप जल्दी करने की कुछ भी कोशिश ना करें। एंड ऑफ द डे रिजल्ट आपके फेवर में ही आना है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर। अब सिंह राशि वालों को रेमेडी क्या करनी चाहिए जिससे इनको जो विदेश जाने में अड़चन आनी है, छोटी मोटी जो हेल्थ रिलेटेड इशू आनी है, वो ना आए, तो ये हर वीरवार को, गुरुवार को शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस जरूर चढ़ाएं, गन्ने का जूस जरूर चढ़ाएं। इससे इन्हें और ज़्यादा स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी और जो शारीरिक पीड़ा इन्हें थोड़ी बहुत फेस करनी पड़ सकती है, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? कन्या राशि के 9वें भाव से देव गुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, तो जिससे कन्या राशि के मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इनको अच्छी पदवी मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देगी, अच्छी पोजीशन मिलती हुई दिखाई देने वाली है। इनका एक ओहदा बनता हुआ इस टाइम में जरूर दिखाई देने वाला है। कोई फैमिली में अच्छी रेपुटेशन हो जाना या फैमिली में अच्छी ग्रोथ मिलती हुई इन्हें दिखाई देने वाली है। इनको हेल्थ रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो उससे भी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कन्या राशि वालों को वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी, नए कनेक्शंस बनते हुए दिखाई देंगे, नए लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देने वाला है, नए क्लाइंट मिलते हुए दिखाई देंगे या नई कंपनियां आप अटैच होती हुई आपकी कंपनी में दिखाई दे सकती हैं। सेविंग अच्छी करते की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे, सेविंग अच्छी कर भी पाएंगे, लेकिन साथ ही कुछ कर्ज भी आप पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उससे राहत पाने की भी इसी टाइम में कोशिश करेंगे। 1 मई 2024 के बाद कर्जा होते हुए भी दिखाई दे रहा है और उतरता हुआ भी दिखाई देगा। तो थोड़ी बहुत सिचुएशन बार बार ऐसी बनती हुई आपको दिखाई दे सकती है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए कर्जा ले लिया, वो अपना नॉर्मली उतार भी दिया, तो वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। भाग्य अच्छा साथ देता हुआ आपका क्योंकि दिखाई दे रहा है।
साथ ही कन्या राशि वालों के अगर प्रॉपर्टी में कोई मेजर चेंजेस आते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ये जरूर है कुछ प्रॉपर्टी में रेनोवेशन जरूर कराते हुए दिखाई दे सकते हो। छोटी मोटी रेनोवेशन पे खर्चा होता हुआ जरूर दिखाई देगा। व्हीकल में इंप्रूवमेंट जरूर करते हुए दिखाई दे सकते हो। कोई व्हीकल बदलना चाहते थे तो इस टाइम में चाहे 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, वो बदलते हुए जरूर आप दिखाई दे सकते हो। कन्या राशि वालों के नया रिलेशन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, नया रिलेशनशिप शुरू होता हुआ दिखाई देने वाला है। अगर आपका कोई रिलेशन चल रहा था या किसी से आपकी अटैचमेंट थी तो या तो वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, या आपका नया एक रिलेशन शुरू होता हुआ कहीं ना कहीं जरूर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं किसी से अटैचमेंट होती हुई आपकी जरूर दिखाई देने वाली है। कन्या राशि वालों को भी बच्चों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो इस टाइम में संतान सुख की प्राप्ति होती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। या बच्चों से रिलेटेड कोई भी टेंशन चल रही थी, शादी हो गई, फॉरेन ट्रैवल हो गया, करियर से रिलेटेड हो गया, उनका कोई भी बच्चों से रिलेटेड कोई भी टेंशन थी, उनका भाग्य कब होगा, क्या ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो टेंशन कन्या राशि वालों की 1 मई के बाद धीरे धीरे खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। बच्चे सेट होते हुए आपके कहीं ना कहीं दिखाई जरूर देंगे। कन्या राशि वालों के साथ ही अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे थोड़ा सा इन्हें फोकस रखने की जरूरत है। बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे जिससे इनकी हेल्थ खराब भी होती हुई दिखाई दे सकती है। अपनी क्षमता से अधिक काम ना करें, जितना ही हिम्मत है, जितना काम कर सकते हैं उतना ही काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। कई बार हम ज़्यादा काम करने के चक्कर में काम ही नहीं कर पाते, तो वो चीज़ ज़रूर आपके साथ होती हुई दिखाई दे सकती है। छोटे मोटे शत्रु आपको ज़रूर इस टाइम में परेशान करते हुए दिखाई देंगे। आस पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, किसी आस पड़ोसी का छोटा मोटा कलेश हो जाना आपका, वो होता हुआ ज़रूर दिखाई दे रहा है। तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखें, कुछ चीज़ों को लेट गो करें, ज़्यादा उसको लेके ना बैठें या उससे ज़्यादा खींचे ना, तो वो आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कन्या राशि वालों के विवाह के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा मैंने बोला भी कि रिलेशनशिप भी शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब शादी भी इस टाइम में हो सकती है, आपका नया रिलेशन जरूर शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ जाना, अच्छा कोई आपको अपना लाइफ पार्टनर मिल जाना जिससे आप शादी करते हुए दिखाई दे सकते हो। अगेन इस टाइम में आपका कोई बिजनेस पार्टनर भी अच्छा बनता हुआ दिखाई दे सकता है, या आपकी ज़िंदगी में कोई बिजनेस पार्टनर भी आ सकता है। कोई पुराना दोस्त आपको कहे कि हम साथ मिलकर बिजनेस कर लेते हैं, कोई नया स्टार्टअप कर लेते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं करते हुए जरूर कन्या राशि वाले दिखाई दे सकते हैं। कुछ पैतृक संपत्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई गुप्त चिंता चल रही थी आपको, तो वो काफ़ी हद तक आपके फेवर में आती हुई, काफ़ी हद तक गुप्त चिंता खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। 100% नहीं कहूँगा यहाँ पे मैं आपको, बट कुछ % जरूर आपको रिलैक्सेशन मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देने वाला है। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। साथ ही कन्या राशि वालों के करंट टाइम की हम बात करें अगर बिजनेस पॉइंट से, तो मैंने आपको बता दिया नया बिजनेस पार्टनर मिलना, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई जरूर दिखाई देगी। अब बिजनेस जो लोग करते हैं उनका बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन काम को काम के तरीके से करें और टाइम से करें। कई बार लेजीनेस, डिले फेस करना पड़ सकता है, या इतना ज़्यादा काम कर लेंगे कि काम कर ही नहीं पाएंगे उसके बाद, यानी कि शरीर ही जवाब दे जाएगा कि नहीं और काम नहीं किया जा रहा। तो उस चीज़ पे काबू आपने रखना है। एक आपने रूटीन मेंटेन करके ज़रूर चलना है, क्योंकि कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं, क्षमता नहीं होती लेकिन हम काम करते रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती है और फिर हम काम ही नहीं कर पाते, हमें दिक्कतें आने लग जाती है। तो वो चीज़ ज़रूर कन्या राशि वालों को इस टाइम में कंट्रोल रखनी है। पुरानी इच्छा भी आपकी कोई पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई डिज़ायर आपकी थी काम को लेके या प्रॉपर्टी या व्हीकल को लेके, तो वो ज़रूर आपकी कुछ ना कुछ उसको लेके ज़रूर राहत मिलती हुई आपको दिखाई देने वाली है। कन्या राशि वालों के खर्चे भी टाइम में ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे। बहुत पैसा जोड़ नहीं पाएंगे, खर्च भी करते हुए दिखाई देंगे। खर्चे भी बहुत करेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ परचेज करना, खरीदते हुए दिखाई देने वाले हैं। घर में कोई मेडिकल इशू छोटा मोटा आपको ज़रूर परेशान कर सकता है। घर में किसी के बड़े की हेल्थ आपको ज़रूर थोड़ा सा इस टाइम में इफेक्ट करती हुई दिखाई दे सकती है। कन्या राशि और फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो इस टाइम में अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 1 मई के बाद 1 मई के बाद आपके अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। फॉरेन ट्रैवल करना, चाहे फॉरेन जाना, बिजनेस से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, वर्क परमिट का वीज़ा आपने लगा रखा है, तो उन चीज़ों के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे 1 मई 2024 के बाद। धीरे धीरे देखेंगे कि आपके काम बहुत जल्दी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है कन्या राशि के लिए गुरु का गोचर। अब कन्या राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए जिससे इन्हें प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े। तो कन्या राशि वालों को पीले गेंदे के जो फूल आते हैं या पीले गुलाब का फूल जो पीला आता है, वो शिवलिंग के ऊपर वीरवार को, थर्सडे को जरूर अर्पित करना चाहिए, गुरुवार को
ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इससे इनकी बहुत सी प्रॉब्लम्स कम होती हुई ज़रूर इन्हें दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। गुरु का गोचर तुला राशि के लिए कैसा रहने वाला है? तुला राशि के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, जिससे इनको थोड़ी सी मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस लो होता हुआ इनका दिखाई दे सकता है। हिम्मत हौसले में थोड़ी सी इन्हें कमी आती हुई दिखाई दे सकती है। इनके खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। एक्सपेंडिचर, वेस्टेज होना, पैसा खराब होता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे सकता है। पैतृक प्रॉपर्टी से रिलेटेड यानी कि पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे सकती है। कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इनकी अगर हम पर्सनल प्रॉपर्टी की बात करें तो ये अपनी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कोई नई प्रॉपर्टी भी परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पुरानी प्रॉपर्टी में ही इंप्रूवमेंट करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। प्रॉपर्टी में गेन्स होते हुए इन्हें दिखाई दे रहे हैं पर्सनल प्रॉपर्टी में। बट पेरेंटल प्रॉपर्टी में कोई इशू आ सकता है। अचानक से कोई डिस्प्यूट या इशू इन्हें फेस करना पड़ सकता है। इनकी मान सम्मान की हानि हो सकती है। साथ ही घर में कोई मेडिकल इशू के कारण दवाइयों पे खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब घर में किसी बड़े की हेल्थ थोड़ी सी इन्हें परेशान करती हुई दिखाई देगी, जिससे मेडिकल इशू पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई देगा। तुला राशि वाले जो लोग फॉरेन ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उनके लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। फॉरेन जाने के बहुत अच्छे योग बनते हुए आपके दिखाई देंगे। साथ ही तुला राशि वालों को थोड़ा मानसिक तनाव बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। गुप्त चिंता, मेंटल टेंशन इन्हें फेस करनी पड़ सकती है। एक बेकार सा जिंदगी में मेंटल स्ट्रेस आपको आता हुआ दिखाई देगा कि एक दिमाग पे बर्डन सा आ रहा है, वो चीज़ होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। हालांकि आपके फाइनेंशियली गेन्स होते हुए दिखाई दे रहा है। पैसा आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। पैसा जुड़ेगा नहीं वो बात एक अलग है, खर्च हो जाएगा वो बात एक अलग है, लेकिन इनकम कहीं ना कहीं से जनरेट होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही आपके घर में कोई नया फैमिली मेंबर भी ऐड ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अविवाहित हैं तो शादी के प्रस्ताव आना, विवाह के प्रस्ताव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। शादी आपकी फाइनलाइज होती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। शादी होती हुई दिखाई दे सकती है। या आपके घर में संतान सुख की आपको प्राप्ति हो जाना, आपकी फैमिली में किसी को संतान सुख की प्राप्ति होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। साथ ही तुला राशि का जैसे मैंने बोला कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होने वाली है। आपके पर्सनल व्हीकल में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई देंगे। प्रॉपर्टी को रेनोवेट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण आप पे कर्जा भी, जिसकी वजह से आप पे कर्जा भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। छोटा मोटा लोन ले लिया, फाइनेंस करा ली कुछ चीज़, तो वो चीज़ों पर खर्च होता हुआ भी साथ के साथ दिखाई देने वाला है। तुला राशि की लव लाइफ अच्छी चलती हुई दिखाई देने वाली है। लव रिलेशन आपका ठीक चलता हुआ दिखाई देगा, स्टेबल होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती हुई दिखाई देने वाली है। पढ़ाई में बहुत अच्छा नॉलेज मिलना, बहुत अच्छा ज्ञान मिलना, बहुत अच्छा स्कूल कॉलेज मिल जाना, बहुत अच्छे गुरु मिल जाना, कोई टीचर आपको बहुत अच्छा मिलेंगे जिससे जो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। तुला राशि वालों की इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इच्छाएं पूरी होने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इच्छाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी इस टाइम में और पूरी होने में अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी और दिक्कतें आती हुई इन्हें ध्यान रखनी है। तो थोड़ा सा अपने मन पर आपको कंट्रोल रखना है, कुछ चीज़ों पर आपको कंट्रोल रखना है। कई बार हम बहुत चीज़ें प्लान कर लेते हैं, ये परचेज करना है, ये खरीदना है, बहुत इच्छाएं बना लेते हैं, तो जो हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते या उन्हें पूरे करने में अड़चने आती हैं, तो हमें मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो उस पॉइंट से आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब तुला राशि वालों को एक और चीज़, संतान की तरफ से कोई खुशी मिलती हुई दिखाई देने वाली है। बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई बच्चों का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे सकता है। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है आपको। साथ ही संतान से जुड़ी कोई भी समस्या आपको चल रही थी, उनकी पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी हो गई या उनका फॉरेन ट्रैवल हो गया, करियर हो गया, उनके फ्यूचर से रिलेटेड या उनकी शादी से रिलेटेड, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। उनका अपने बच्चों का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है 1 मई के बाद। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बोला कि विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो शादीशुदा है तुला राशि वाले, उनको यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। उनकी शादी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। मैरिड लाइफ में अनबन, लड़ाई झगड़ा आते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि पहले से भी आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, गुरु के गोचर से पहले से भी। तो वो चीज़ पे आपको थोड़ा फोकस रखना है। अपने आपको पता है जब आपका टाइम थोड़ा वीक है तो आपको अपने कुछ चीज़ों पर काबू रखें, कुछ शब्दों पर काबू रखें। लड़ाई झगड़े में बहुत ज़्यादा ना इन्वॉल्व हुए अपनी लाइफ पार्टनर से, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर जिनकी शादी हो रखी है उनको लाइफ पार्टनर से थोड़ा सा अनबन, लड़ाई झगड़ा, डिस्प्यूट ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। तो चीज़ों का वो ज़रूर ध्यान में रख के चलें।
अब तुला राशि वाले कोई नया बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं, कोई नया जॉब अप्लाई करने की सोच रहे हैं, ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो जॉब के लिए तो टाइम बिल्कुल ओके चल रहा है। आप जॉब अप्लाई भी करें, जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बिजनेस करने वालों को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। जो आपकी एक रूटीन में काम चलता आ रहा है उसे वैसे ही चलते रहने दें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता अब आपका किसी चीज़ का काम है, अब उसको रोज ट्रांजेक्शन होती है, उसके अंदर वो प्रोडक्ट आता है जाता है, बिकता है आता है फिर जाता है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। अब कई बार हम सोच लेते हैं कि हमारे पास 10 प्रोडक्ट है, हम बेचते हैं, तो हम और 1-2 प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी इस टाइम में। जो जैसा आपका काम चलता आ रहा है आपने वैसे कंटिन्यू करना है, लेकिन उसमें कुछ ऐड ऑन करने से पहले अभी ज़रूर सोचना है। बच्चों को काम करवाना है तो उसमें इन्वेस्ट करना है, तब भी आपको सोचने की ज़रूरत है। 2 बार सोच समझ के उसमें इन्वेस्ट करें। जो लोग जॉब करते हैं अगेन उनके लिए टाइम अच्छा चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा, बट इस टाइम में थोड़ा सा लोगों से सावधान रहना है आपको। आपके दोस्त आपको परेशान कर सकते हैं, आपके रिलेटिव आपको थोड़ा सा परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम में गुप्त चिंता बढ़ती हुई दिखाई देगी। भाग्य का बार बार लगेगा कि भाग्य बार बार धोखा दे रहा है, भाग्य बार बार अड़चने दे रहा है, काम होने ही वाला होता है लास्ट में अटक जाता है। ये सब चीज़ें ज़रूर आपके साथ थोड़ी सी होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो इस तरीके का रहेगा गुरु का गोचर तुला राशि के लिए। अब तुला राशि वालों को रेमेडी क्या करने की जरूरत है जिससे इन सब प्रॉब्लम से, जो कुछ प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में आनी है, उससे ये कैसे बच पाए। तो आपने बहुत ही सिंपल सी रेमेडी करनी है और बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी करनी है। महीने में कम से कम एक बार आपने ये उपाय करना है। वीरवार को, गुरुवार, थर्सडे को आपने एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की ज़रूर करनी है। इससे आपकी ज़िंदगी की काफ़ी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के 7वें भाव से गुरु गोचर करने वाले हैं, जिससे इनके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देने वाली है। इनको अच्छी पोजीशन मिलती हुई दिखाई देने वाली है। इनका मान सम्मान बढ़ेगा, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। इनके सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। नई एनर्जी के साथ किसी नए काम को शुरू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देने वाला है, लेकिन जुड़ता हुआ कम दिखाई देगा, थोड़ा बहुत ही जुड़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी चेंजेस होते हुए इनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी चेंज कर लेना, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट कर लेना, कोई व्हीकल बदलते हुए जरूर दिखाई देंगे, जिसके कारण ये कर्ज भी लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, लोन भी इन्हें लेना पड़ सकता है। संतान की तरफ से जिंदगी इनकी ठीक चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन ये जरूर है इस टाइम में वृश्चिक राशि वालों को सिर्फ बच्चों के रिलेटेड नहीं, ओवरऑल कहीं ना कहीं गुप्त चिंताएं बहुत ज़्यादा परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ठीक होते हुए भी मन कहीं ना कहीं परेशान होता हुआ दिखाई दे रहा है, मन कहीं ना कहीं भटकता हुआ दिखाई दे रहा है और कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। तो जैसे अब पति की टेंशन आपको परेशान कर सकती है, अपने हस्बैंड की टेंशन या अपनी वाइफ की टेंशन, उनकी हेल्थ को लेके, उनकी फाइनेंशियली लाइफ को लेके, फाइनेंशियली पॉइंट से आपको कहीं ना कहीं आप परेशान हो सकते हो। घर के बड़ों की हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हो। बच्चों की जुड़ी किसी बात को लेके परेशान हो सकते हो। उनके करियर, उनकी शादी, उनके फॉरेन ट्रैवल, उनकी पढ़ाई लिखाई या उनके फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं इस टाइम में कुछ ना कुछ परेशानी आती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। वृश्चिक राशि वालों की इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। नए बिजनेस करने की सोचते रहोगे, नई इन्वेस्टमेंट बार बार करने की सोचोगे। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या ऐसी जगह पे इन्वेस्ट ना करना जहाँ से अचानक पैसा आने की उम्मीद रहती है। शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड हो गया, किसी को उधार पैसा देना हो गया, ब्याज पे पैसा देना हो गया, कमेटियाँ डालना हो गया, ये सब चीज़ें आपको इस टाइम में बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि इच्छाएं जैसे मैंने कहा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इच्छा बढ़ेगी और आपका मन करेगा कि ऐसा कुछ कर लेता हूँ जिससे एकदम से पैसे आ जाएंगे, और वो आपको नुकसान दे सकता है। पुराना कर्जे से भी थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। जैसे मैंने कहा, अभी पैसा आएगा, थोड़ा कम जुड़ेगा, तो हो सकता है आप अपने कर्जे से राहत पाने के लिए उस पैसे को खर्च करते हुए दिखाई देने। साथ ही वृश्चिक राशि वालों की जिनकी शादी नहीं हुई हुई, उनके शादी के योग बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह का अच्छा रिश्ता कोई आ जाना, जिससे आपकी चीज़ें आगे कैरी ऑन होती हुई दिखाई दे सकती हैं। आपका शादी फाइनलाइज होती हुई बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। कोई गुप्त चिंता आपको थोड़ा सा परेशान करती रहेगी, तो अपने मन पे ज़रूर काबू रखना। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा, थोड़ी सी लगेगी अड़चने आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका काम ज़रूर बनता हुआ दिखाई देगा। आपके हक में फैसला आता हुआ ओवरऑल चीज़ों का ज़रूर दिखाई देगा।
कोई भी डिसीजन लेंगे, चाहे आप प्रॉपर्टी चेंज करने को लेके या कोई अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई डिसीजन लेंगे, तो वो हो सकता है शुरू में आपको तंग करे, थोड़ा सा परेशान करे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके राइट में फैसला आएगा, आपके हक में फैसला आएगा और वो आपका काम चल पड़ेगा, आपके फैसला वो सही होने वाला है। तो साथ ही इस टाइम में वृश्चिक राशि वाले अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी प्रमोशन, जॉब में इंप्रूवमेंट हो जाना, सैलरी बढ़ जाना, ये चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। बट आपको चेंज नहीं करनी जॉब, अगर आप चेंज करने की सोच रहे हो, अपने एंड से वृश्चिक राशि वालों को जॉब नहीं चेंज करनी। सामने से कोई ऐसी चीज सिचुएशन बन जाती है कि आपको जॉब बदलनी पड़ रही है या कंपनी ने हटा दिया आपको या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस केस में एक डिफरेंट केस है, लेकिन आप अपने आप किसी भी जॉब को चेंज मत करना। और जैसे मैंने कहा कि अगर चाहे सामने से भी आपको कोई जॉब से निकाल भी देता है, आप जॉब से हट भी जाते हो, तो आपको नई जॉब मिलने के भी अच्छे चांसेस हैं और पहले से बेटर भी मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट खुद नहीं करना, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये ज़रूर है कि नई जॉब में आपको थोड़ा एनवायरनमेंट डिसबैलेंस ज़रूर रह सकता है, यानी कि वहाँ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ के लोगों से थोड़े विचार मिलने में अभी दिक्कत आ रही है, वो एक बेसिक ज़िंदगी का हिस्सा भी है। नई जगह पे हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारी लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो रहता ही है, तो उस पॉइंट से ज़रूर दिख रहा है। अब वृश्चिक राशि वाले अगर विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। चाहे आप स्टडी वीज़ा से जाना चाहते हो, विजिटर वीज़ा लगवा रहे हो, आपने अप्लाई किया हुआ है, या आप वर्क परमिट से जा रहे हो, तो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने इस पर पूरे तरह काम करें, फॉरेन ट्रैवल की फाइल पे अच्छे से काम करें, आपको ज़रूर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा 1 मई 2024 के बाद। तो ये चीज़ आपने करना है कि आपने अपना पूरा फोकस रखना है विदेश के लिए। साथ ही थोड़ा खर्चा भी होता हुआ दिखाई देने वाला है, खर्चा मैंने आपको शुरू में भी बताया। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करने की जरूरत है, जिससे इनको जो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आनी है, जो गुप्त चिंता रहनी है, वो इन्हें ना फेस करनी पड़े। तो आपने उपाय ऐसे करना है कि बुधवार रात को आपने थोड़ी सी चने की दाल लेके उसे भिगो के रख देना है पानी में। अगले दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि थर्सडे गुरुवार, वीरवार को आपने उस चने की दाल को एक डिस्पोजेबल में ले लेना है, उसके ऊपर एक गुड़ की डली रख के आपने गाय को खिलाना है। इससे आपकी जो गुप्त चिंता है, जो मानसिक तनाव चलने का आपका टाइम चल रहा है, मेंटल स्ट्रेस का टाइम चल रहा है, और जो फाइनेंशियली आपका पैसा जुड़ने में कम जुड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो उसमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी और परेशानियां आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये उपाय जरूर कर ले। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों का गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि के लिए कैसा रहने वाला है। धनु राशि के छठे भाव से गुरु गोचर करने वाले हैं, जिससे इनका मान सम्मान बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। लेकिन धनु राशि वालों को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, फोकस रखना है कि ईगोइस्टिक नहीं होना, क्योंकि इनका मान सम्मान बढ़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, इनका मान सम्मान बहुत बढ़ेगा। बट कई बार ऐसे टाइम में लोग बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंस हो जाते हैं, तो उस चीज़ पे इन्हें थोड़ा सा कंट्रोल रख के चलना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने ज़िंदगी में अभी तक जो स्ट्रगल देखे हैं, जो मेहनत करी है, या जो आपने काफ़ी स्ट्रेसफुल आपका टाइम रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं बाहर आते हुए दिखाई दोगे और चीज़ों में इंप्रूवमेंट होती हुई बहुत अच्छी दिखाई देने वाली है। लेकिन अपने आप पर भी आपको काबू रखना है कि उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना, उस तरक्की को या उस नाम को। तो ईगो पे अपने कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सबसे बेस्ट रेमेडी तो पहले आपने यही करनी है। अब मैं आपकी प्रेडिक्शन बताता हूँ कि आपके लिए टाइम कैसा रहने वाला है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छी एनर्जेटिक टाइम रहेगा आपके लिए। ऊर्जा से आप अपनी ज़िंदगी को चलाते हुए इस टाइम में दिखाई दोगे। फाइनेंशियली गेन होते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, सेविंग बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। धनु राशि वाले कहीं ना कहीं ये बात समझ नहीं पाएंगे कि पैसा आ भी कहाँ से रहा है, इतना इनके पास पैसा आता हुआ दिखाई देगा। पैसा जुड़ने के भी बहुत अच्छे चांसेस चल रहे हैं। घर में गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई देने वाली है। फैमिली में कोई मंगलिक कार्य होता हुआ दिखाई देने वाला है। घर में किसी फैमिली मेंबर का एड ऑन होता हुआ दिखाई देने वाला है, मतलब शादी हो जाना किसी की। इनकी खुद की भी शादी होने के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे, पर इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, कुछ परसेंट चांसेस हैं। तो इसलिए ये ज़रूर कहूँगा कि इनके घर में किसी मेंबर की शादी हो जाना, घर में संतान सुख की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है। संतान सुख की प्राप्ति धनु राशि वालों को खुद को भी 100% होने के चांसेस बन सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसी एज है, ऐसा टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं।
तो संतान सुख की प्राप्ति के योग हैं, फैमिली में नया मेंबर ऐड ऑन हो सकता है, घर में मंगलिक कार्य हो सकता है, सोशल लाइफ अच्छी होती हुई दिखाई देगी, नए कनेक्शन बनना, नए प्रोजेक्ट मिलते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। प्रॉपर्टी में भी गेंस होते हुए दिखाई देने वाले हैं, कोई नई प्रॉपर्टी बनाते हुए दिखाई देंगे, नई प्रॉपर्टी या अपनी प्रॉपर्टी में रेनोवेशन कराएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट कराते हुए दिखाई देंगे, नया व्हीकल लेते हुए भी धनुराशि वाले दिखाई दे सकते हैं। बट धनुराशि वालों को अपनी लव लाइफ पे थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है। लव लाइफ इनकी बहुत स्टेबल चलती हुई नहीं दिखाई देने वाली, थोड़ा सा रिलेशन डिसबैलेंस होता हुआ दिखाई दे सकता है। लव रिलेशन की जैसी इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हाँ भाई रिलेशन चल रहा है, आगे शादी की सोच रहे हैं या उसको प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग, तो वो होती हुई कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रही। उसमें किसी बेकार का कोई इन्वॉल्वमेंट आ जाना किसी का, या डिस्ट्रैक्शन हो जाना, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। धनु राशि वाले जो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं करेंगे लेकिन मार्क्स अच्छे आते हुए दिखाई देंगे, पढ़ाई में फोकस थोड़ा कम रहेगा, घर में कोई इधर उधर फैमिली फंक्शन में चले गए उसकी वजह से पढ़ नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ज़रूर क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। फुल फोकस नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन ये भी है कि पढ़ाई आप ओवरऑल पास हो जाओगे, अच्छे नंबर्स आपके ज़रूर आते हुए दिखाई दे जाएंगे इस टाइम में। साथ ही धनु राशि वालों के अगर हम कोई भी आप पे पुराना कर्जा चल रहा है तो उससे राहत पाते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन सेम टाइम कर्जा थोड़ा सा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि को इस चीज़ पे भी ध्यान रखना है, पुराने कर्जे थे तो राहत पा लोगे, लेकिन नया कोई कर्जा ले लोगे, अब वो कर्जा पॉजिटिव वे में होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई व्हीकल ले लिया, कोई घर परचेज कर लिया, कोई प्रॉपर्टी, घर में किसी की शादी कर दी, कोई घर में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, पॉजिटिव इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जिसकी वजह से आपको थोड़ा कर्जा लेना पड़ सकता है। बट उसमें भी नेगेटिव कुछ नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई मतलब परेशानी नहीं दिख रही उसके अंदर भी, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहे। दूसरी चीज़, आपके जैसे छठे भाव से ही गुरु इस टाइम गोचर कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी शादी पॉइंट से। जैसे मैंने कहा, शादी के होने के इतने अच्छे चांसेस नहीं बन रहे, कुछ परसेंट चांसेस ज़रूर आपके शादी के बनते हैं। बिजनेस पॉइंट से बात करें तो बिजनेस में गेन्स होना, पैसा आता हुआ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, मैं शुरू में ही बोल चुका हूँ। बिजनेस में इंप्रूवमेंट भी होगी, नया बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो, नया ऑफिस भी खोल सकते हो, या नया कोई भी फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर गेन्स होते हुए बहुत अच्छे दिखाई देंगे, बहुत अच्छा काम चलता हुआ दिखाई देने वाला है। ये बात और ज़रूर आपने ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी नया ऑफिस खोल रहे हो, नई फैक्ट्री खोल रहे हो, या आप नया कोई ऑफिस या दुकान खोल रहे हो, तो उसको बनने में थोड़ा डिले ज़रूर आपको आ सकता है। बनने में डिले आ गया है, उसमें थोड़ी अड़चनें रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन बनने के बाद ज़रूर वो अच्छा फ़ायदा करती हुई आपको ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि आपका भाग्य बहुत अच्छा इस टाइम में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करता हुआ, साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। पुरानी गुप्त चिंताएं आपकी खत्म होती हुई दिखाई देने वाली, कोई भी गुप्त चिंता चल रही थी वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। साथ ही जैसे मैंने आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई इस टाइम में दिखाई देंगी, इच्छा पूर्ति होती हुई भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो सोचोगे कहीं ना कहीं आपको थोड़े दिनों में वो मिलता हुआ जरूर दिखाई दे सकता है। धनु राशि वाले जो लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम चलेगा आपके लिए। आप फॉरेन जाते हुए भी दिखाई देंगे, आपका बहुत ही जल्दी वीज़ा अप्लाई होता हुआ या लगता हुआ दिखाई देने वाला है। एक बात ज़रूर धनु राशि वाले ध्यान रखें इस चीज़ से कि जैसे मैंने कहा कि इस टाइम में पैसा बहुत आता हुआ आपके पास दिखाई देगा, लेकिन पैसा खर्च भी बहुत करते हुए आप दिखाई देने वाले हो। बहुत चीज़ों पे खर्च करते हुए दिखाई दोगे, बहुत सी बेकार की चीज़ों को भी आप परचेज करते हुए दिखाई दोगे। अभी तो वो आपको कोई परेशानी नहीं देगी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, सब चीज़ें सही रहेंगी, लेकिन आगे जाके ज़रूर आपको ये चीज़ लग सकती है कि आपने कुछ यूजलेस चीज़ ले ली जिसके आगे आपको ज़रूरत नहीं थी, आपने बेकार में ले ली उस टाइम, तो वो कहीं ना कहीं बाद में आपको ज़रूर रिग्रेट हो सकता है। बट अभी के लिए टाइम अच्छा चल रहा है तो वो चीज़ अच्छी रहेगी आपके लिए, कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखाई दे रही। साथ ही अगर कोई शारीरिक पीड़ा आपको चल रही थी तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी, उसका सही ट्रीटमेंट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। बट एक चीज़ का आपको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है धनु राशि वालों को, कि आपको थोड़ा सा फैटी लीवर हो जाना, वो चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। फैटी लीवर या फैट से रिलेटेड थोड़ा हेल्दी हो जाना ज़्यादा, और ईगोइस्टिक, इन तीन चीज़ों पे आपको ज़रूर काम करने की ज़रूरत है इस टाइम में, वो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। अब धनु राशि वालों को क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे इसमें जो ईगोइस्टिक वाली चीज़ है या थोड़ा फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, फैटी लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो चीज़ ना हो। तो उसके लिए आप लोग महीने में एक बार, वीरवार को, थर्सडे को, गुरुवार को कुछ अमाउंट में बेसन किसी धर्म स्थान में ज़रूर दें। इससे ये भी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कंट्रोल रहेंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की।
मकर राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? गुरु आपके 5वें भाव से गोचर करने वाले हैं, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पॉजिटिव होते हुए दिखाई दोगे। पहले से जो अभी तक थोड़ा सा नेगेटिव सोचते थे या नेगेटिव सिचुएशन बार बार बन रही थी, उनसे बाहर आते हुए कहीं ना कहीं दिखाई देने वाले हो। धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बहुत बढ़ती हुई दिखाई देगी। धर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए, धार्मिक यात्राएं बार बार करते हुए दिखाई दोगे, भगवान में आस्था बढ़ती हुई कहीं ना कहीं दिखाई देने वाली है। पैसा आएगा, पैसा जुड़ता हुआ भी दिखाई देगा, आपका खर्च भी होता हुआ दिखाई देगा। तो आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली हैं। ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारा पैसा जोड़ लेंगे, ये भी नहीं कहूँगा कि पैसा बिल्कुल नहीं आएगा या पैसा बिल्कुल जुड़ नहीं पाएगा। पैसा आएगा, थोड़ा बहुत जोड़ेंगे भी, खर्च भी करते हुए अच्छा दिखाई देने वाले हो। मकर राशि वालों की प्रॉपर्टी में बहुत चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली प्रॉपर्टी बदल लेना, सडनली प्रॉपर्टी सेल परचेज कर लेना, सडनली शिफ्ट हो जाना किसी नए मकान में, शादी विवाह के भी योग बन रहे हैं। तो उसके रीज़न से भी जिन कन्याओं की शादी हो तो वो प्रॉपर्टी चेंज कर ले, ऐसे भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। साथ ही मकर राशि वालों की लव लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देने वाली है। उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती हुई दिखाई दे रही, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। सोचोगे कि लव मैरिज करना भी चाहोगे, लेकिन लव मैरिज होने में थोड़ी अड़चनें आती हुई दिखाई दे सकती हैं। हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी, नई लाइफ की शुरुआत नई एनर्जी के साथ करते हुए दिखाई दोगे, पॉजिटिव होते हुए दिखाई देने वाले हो। नए दोस्त बनते हुए आपके दिखाई देंगे, नए लोगों का आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिखाई देगा। पर्सनल पॉइंट से सोशल लाइफ आपकी पहले से बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई कर्जों से परेशान थे तो कर्जों से बाहर निकलते हुए दिखाई दोगे। इस टाइम में कोई भी कर्जा आप पे चल रहा था जो काफ़ी टाइम से चल रहा था, जिसको उतार नहीं पा रहे थे, तो उससे बहुत ही जल्द इस टाइम में बाहर आते हुए दिखाई दोगे, उससे फ्री होते हुए दिखाई देने वाले हो। साथ ही बिजनेस पार्टनर से रिलेटेड भी चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई देंगी। अगर आप कोई बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हो, कोई दोस्त है जिससे आप साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो उस चीज़ में गेंस होते हुए ज़रूर आपको दिखाई देने हैं। उसके साथ काम कर लोगे और उससे अच्छा पैसा आता हुआ दिखाई देगा। मतलब ट्रांजेक्शन अच्छी होती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन मिड के बाद यानी कि जून जुलाई के बाद थोड़ी सी गुप्त चिंता आपको परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। मकर राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। अचानक से कोई टेंशन आ जाना ज़िंदगी में, कोई ना कोई मानसिक तनाव आपको थोड़ा बहुत झेलना पड़ सकता है। सब चीज़ें नॉर्मल है, सब कुछ है लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ उदासी ज़रूर आपको थोड़ी सी आ सकती है उस टाइम में, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, भगवान आपका बहुत अच्छा साथ देता हुआ इस टाइम में दिखाई देने वाला है। तो होता है ना कि हम कहते हैं कि भगवान ने बचा लिया, भगवान की वजह से हम बच गए या भगवान की वजह से हमारा ये काम हो गया, तो वो चीज़ मकर राशि वालों के साथ बार बार होती हुई दिखाई देगी। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में अच्छी स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। जो उतार चढ़ाव चल रहा था वो बंद होके एक स्टेबिलिटी आपको बिजनेस में आती हुई दिखाई देगी, पैसा आता हुआ दिखाई देने वाला है। जॉब करते हैं, जॉब अभी तक मिल नहीं पा रही थी, मतलब जॉब करना चाहते हैं, जॉब मिल नहीं पा रही थी, तो जॉब मिलने के चांसेस आपको जून के बाद बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। वैसे तो मई के बाद ही रिजल्ट देना गुरु शुरू कर देगा, लेकिन जून के बाद बहुत ज़्यादा पीक पे आता हुआ दिखाई देगा। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिजल्ट, पूरा इफेक्ट मिलने के चांसेस रहेंगे और आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस टाइम में मकर राशि वालों को इच्छाएं बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं आपकी बढ़ती हुई दिखाई देंगी और उनको फुलफिल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दोगे, बहुत थोड़ा सा कहीं स्ट्रगल भी करते हुए दिखाई दोगे उनको पूरा करने के लिए। बहुत ज़्यादा खर्चा कर लोगे, फिर अपना बजट बिगाड़ लोगे। डेली बेसिस जो आपका है, डेली का जो खर्चा है, उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें, रुकावटें आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि सारा पैसा आपने अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के चक्कर में खर्च कर दिया। वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। मकर राशि वाले अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो उसके बड़े अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फॉरेन ट्रैवल के योग अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, विदेश जाते हुए दिखाई दे सकते हो, पैसा खर्च करते हुए बाहर भी दिखाई दोगे। इस टाइम में ये ज़रूर आप सेविंग कम, खर्चा ज़्यादा करते हुए दिखाई थोड़ा सा दे सकते हो। पर्सनल अगर हम आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ बहुत इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। मेंटली भी स्टेबल होते हुए दिखाई दोगे। और अगर कोई शारीरिक पीड़ा आपको काफ़ी टाइम से चल रही थी या आपके घर में किसी को हेल्थ इशू आ रहा था बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा था, तो वो कहीं ना कहीं बंद होता हुआ दिखाई देने वाला है। वो खर्चा जो हो रहा था बेकार का, वो कहीं ना कहीं बंद होता हुआ ज़रूर दिखाई देगा और आपकी पर्सनली भी हेल्थ पहले से बेटर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा सा पेट का ध्यान रखना, खाने पीने में पेट थोड़ा सा परेशान बार बार कर सकता है। मेजर इशू नहीं, पर छोट मोट परेशानी जरूर दे सकता है।
तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है मकर राशि के लिए गुरु का गोचर। अब मकर राशि वालों को रेमेडी क्या करनी चाहिए जिससे इनको जो छोटी मोटी परेशानी आनी है वो भी ना आए। तो आप वीरवार को, गुरुवार को, थर्सडे को पीपल पे सुबेरे 11 बजे से पहले जल जरूर अर्पित करें, जल जरूर दें। इससे आपके जो टाइम में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी भी है ना वो भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। गुरु का गोचर कुंभ राशि के लिए, कुंभ राशि के चौथे भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, जिससे इनका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, इन्हें प्रॉपर्टी का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, इन्हें वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। पैसा इनका बहुत अच्छा इनके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सारा पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। सेविंग बहुत कम करते हुए दिखाई देंगे। 1000 रुपये कमाएंगे तो 10 रुपये सेव कर लेंगे, बहुत बड़ी बात है इनके लिए इस टाइम में, क्योंकि पैसा खर्च करने पे ज़्यादा फोकस नहीं, खर्च करने पे फोकस रहेगा। कुछ ना कुछ नई चीज़ों पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, कोई नई चीज़ परचेज कर ली, कोई नई चीज़ खरीद ली। अब कुंभ राशि वालों के लिए एक गाइडेंस ज़रूर मैं दूंगा कि आप कोशिश करें कि गोल्ड सिल्वर में अपनी इन्वेस्टमेंट करें या गोल्ड सिल्वर में पैसा खर्च करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में आपका पैसा खर्च भी होगा और आपकी सेविंग भी हो जाएगी। आपके गोल्ड आपका बन जाएगा तो उसकी वैल्यू कम नहीं होती। नहीं तो हम कई बार हम ऊट पटांग चीज़ों में पैसा खर्च कर देते हैं जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं। वह फ़ोन, जैसे हमने कोई नया लैपटॉप खरीद लिया जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, हम लैपटॉप लाए, अगले दिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो वो चीज़ें ना परचेज करें, उससे बचें, उससे आपको पैसे का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। पैसा आएगा भी और फैमिली में ग्रोथ भी होती हुई दिखाई दे रही है, आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, नई जिंदगी की शुरुआत आपकी होती हुई दिखाई देगी। थोड़े से लेजी होते हुए इस टाइम में दिखाई दोगे, सुबेरे सुबेरे एनर्जेटिक रहोगे, नया काम फटाफट से शुरू करोगे, सुबेरे कोई भी नया काम शुरू करोगे शाम तक डिले हो जाओगे, उसको पूरा करने का पूरा मन नहीं करेगा, बैठे रहोगे एक जगह, ज़्यादा देर काम करने का मन नहीं करना, ये सब दिक्कतें थोड़ी सी आपको रहेंगी। तो अपने आप को थोड़ा सा आपको एक्टिव रखने की ज़रूरत है। लेजीनेस, स्लो अपने आप को नहीं रखना, आलस नहीं करना बिल्कुल भी आपने। अगली चीज़, अगर आपकी लव रिलेशन कोई चल रहा है तो वो स्टेबल रहता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नया रिलेशन शुरू होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कई लोग नया रिलेशन की शुरुआत करने की सोचते हैं, ज़िंदगी में आगे कुछ लव लाइफ आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अभी चांसेस बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, अभी थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई देगा। तो इन चीज़ों पर फोकस ना करें। कर्जा पुराना अगर कोई चला है तो उससे मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी, स्टेबिलिटी रहती हुई दिखाई देगी, ना कर्जा बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, जैसे चल रहा है उसकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपर जा सकती है और कर्जे से राहत जरूर पाते हुए दिखाई दे सकते हो। कोई शत्रु आपको जरूर परेशान करता हुआ दिखाई देगा, कोई आस पड़ोसी हो गया, कोई दोस्त रिश्तेदार हो गया जो आपकी ज़िंदगी में इंटरफेरेंस करना या कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा इन्वॉल्व करना या कोई ना कोई टोका टाकी करते हुए ज़रूर दिखाई दे सकता है। तो उन लोगों से आपको बचना है, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, कुछ उल्टी सीधी बातें उन्हें ना कहें जो आपको बाद में लगे कि मैंने गलत कह दिया, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा गुप्त चिंता को लेकर परेशान होता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई गुप्त चिंता आपको मन ही मन परेशान कर सकती है, कोई फैमिली से जुड़ी हो गई, बच्चों से जुड़ी हो गई, वाइफ से रिलेटेड, हस्बैंड से रिलेटेड हो गई, पेरेंट्स से रिलेटेड हो गई, वो गुप्त चिंता कहीं ना कहीं आपको परेशान करती हुई दिखाई देगी। कुंभ राशि वालों की जिनकी शादी नहीं हुई है तो अभी भी थोड़ा सा डिले आपको फेस करना पड़ सकता है, मई के बाद अभी डिले आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। जिनकी शादी हो गई है वो अपने गुस्से पर काबू रखे, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा अनबन आपको फेस करनी पड़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, बात अलग होने तक पहुंच जाए या अलग अलग रहने लग जाओ, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो थोड़ा सा फोकस रखो। फाइनेंशियली भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस भी गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया बिजनेस भी कर सकते हो, बिजनेस जो कर रहे हो उसमें अच्छी ग्रोथ हो जाना, इनकम अच्छी जनरेट हो जाना, बिजनेस एक पीक पे आता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। जॉब लेस से तो जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, और जॉब अगर करते हो तो उसमें प्रमोशन या उसमें सैलरी आपकी बढ़ जाए, उसमें पोजीशन अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। इच्छाएं थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि बेकार की चीज़ों पे पैसा खर्च कर दोगे। तो जो भी आपकी इच्छा है, अच्छी बात है, इच्छा है आपकी किसी चीज़ की परचेज करने की, कोई नई चीज़ आपने लेनी है, बिल्कुल लो, लेकिन अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और ये ना हो कि बाद में आपको रियलाइज़ हो कि नहीं मैंने गलत चीज़ों पर खर्चा कर दिया। तो उस चीज़ का ध्यान रख के चलो। कुंभ राशि वाले जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं, बहुत अच्छे योग हैं, आप बाहर जा सकते हो। ज़रूर फॉरेन ट्रैवल ज़रूर करोगे इस टाइम में। 1 मई 2024 के बाद ज़रूर फॉरेन ट्रैवल के योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा गुरु का गोचर कुंभ राशि के लिए। अब कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना चाहिए? कुंभ राशि वालों को
शाम को 6 से 8 बजे के बीच वीरवार को, गुरुवार को, थर्सडे को पीपल पे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शाम को 6 से 8 बजे के बीच इस चीज़ का ध्यान रखें कि 8 बजे के बाद पीपल पे नहीं जाया जाता, और 6 बजे से पहले भी नहीं जाना चाहिए। सवेरे 12 बजे से पहले जाया जाता है, और दिया पर शाम को ही जलाया जाता है, सवेरे दिया नहीं जलाया जाता। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो शाम को 6 से 8 बजे के बीच सरसों के तेल का एक दिया वीरवार को पीपल की जड़ में ज़रूर जलाएं। इससे आपका भाग्य और अच्छा साथ देगा। जो छोटी मोटी अड़चनें ज़िंदगी में आनी है वो भी आपको नहीं फेस करनी पड़ेंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए गुरु का गोचर। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? मीन राशि के तीसरे भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं, जिससे इनकी थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इशू प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। कोई ना कोई शारीरिक पीड़ा इन्हें परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम में इनका दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई ना कोई मेडिकल इशू घर में फैमिली मेम्बर्स की वजह से, किसी ना किसी फैमिली मेम्बर्स की वजह से इनका दवाइयों पे पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मेंटल स्ट्रेस इन्हें आता हुआ दिखाई दे सकता है। हिम्मत हौसले की थोड़ी सी कमी महसूस होगी, लेकिन इनकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। नए लोगों से कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी थोड़ी सी आती हुई दिखाई देगी। पैसा थोड़ा सा आता हुआ दिखाई देने वाला है। मीन राशि वालों को जो अभी तक अगर लग रहा था कि बिल्कुल भी पैसा नहीं आ पा रहा, बिल्कुल भी इनकम नहीं हो पा रही, तो उस चीज़ से इन्हें ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नई इनकम इनके पास आती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू इन्हें छोटा मोटा फेस करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी चेंज करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। मीन राशि वालों को जिनको संतान से संबंधी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी चाहे उनकी संतान ना होने की प्रॉब्लम चल रही थी, बच्चा नहीं हो पा रहा था, या फॉरेन ट्रैवल, बच्चे को विदेश नहीं भेज पा रहे थे, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा था, जॉब नहीं बच्चे की लग पा रही थी, बच्चे के फ्यूचर को लेके या करियर को लेके अगर आप परेशान थे, तो अब आपको थोड़ी सी उसमें राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। कोई ना कहीं स्टेबिलिटी मिलती हुई दिखाई ज़रूर देने वाली है। कोई कर्जा आप पे बहुत टाइम से चल रहा था, तो उससे कुछ परसेंट राहत ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी। नॉट 100%, बट 50 to 60% जरूर आपको कर्जे से राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है 1 मई 2024 के बाद। साथ ही मीन राशि वालों को अगर आपका विवाह नहीं हुआ था, अभी तक शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम में शादी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है, शादी फाइनलाइज होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई नया बिजनेस पार्टनर भी आपको अपनी ज़िंदगी में मिल सकता है, जिससे हेल्प से आपका बिजनेस ग्रो हो, आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही आपका भाग्य इस टाइम में थोड़ा अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य कई जगह आपको बचाता हुआ दिखाई देगा, कई जगह आपके लॉसेस कवर करता हुआ दिखाई देने वाला है। कई जगह पे आपको लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा नुकसान हो सकता था, किस्मत से बच गए। ये चीज़ आप ज़रूर 1 मई 2024 के बाद कई बार बोलते हुए दिखाई देने वाले हो। गुप्त चिंता आपको कहीं ना कहीं परेशान करती हुई थोड़ी बहुत ही दिखाई देगी। कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस आपको रहेगा, कोई ना कोई गुप्त चिंता मन ही मन आपको परेशान करती हुई फिर भी ज़रूर दिखाई देने वाली है। बिजनेस से रिलेटेड एक चीज़ कहूँगा, बिजनेस पार्टनर अगर आपको इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर आप जा सकते हैं, लेकिन कोई नया बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी के लिए होल्ड पे रखें इस चीज़ को, क्योंकि आगे जाके वो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं रहने वाला। आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि नुकसान हो गया, या कहीं ना कहीं की गलत डिसीजन ले लिया, गलत इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उस पॉइंट से ज़रूर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि करंट टाइम में आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें, बिजनेस चालू करें, तो करंटली वो अच्छा रन करे, ठीक ठीक काम करने लग जाए, लेकिन लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें कि 2-3 महीने चल गया, लेकिन उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा अभी करने का। जॉब करते हैं तो जॉब में सैलरी की इंप्रूवमेंट जरूर दिखाई दे रही है, जॉब मिलती हुई भी दिखाई दे रही है अगर आप जॉबलेस हैं तो। बट जॉब में अगेन आपके लिए भी ये चीज़ मैं कहूँगा कि जॉब चेंज ना करें, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं हो रहे ज़िंदगी में बिल्कुल भी। अपने सोच आइडियों से या अपने दिमाग में कुछ सिचुएशन को बना रखा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकता है। मीन राशि वाले जो विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा चलेगा। फॉरेन ट्रैवल के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे इनके, और इनको कहीं ना कहीं ये फॉरेन ट्रैवल करने जा भी सकते हैं इस टाइम में, उसके ऊपर भी पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। बट वहाँ पे अपनी थोड़ी सी आपको हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी हेल्थ आपको ना वहाँ पे परेशान कर दे।
तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का गोचर। मीन राशि वालों को रेमेडी क्या करनी चाहिए? मीन राशि वालों को महीने में एक बार कोशिश करनी चाहिए कि पीली चुन्नी या पीला कोई भी वस्त्र भगवान विष्णु को जरूर अर्पित करें वीरवार के दिन, महीने में एक बार, वीरवार यानी गुरुवार, थर्सडे के दिन, जिससे आपकी और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से दूर हो जाएंगी और आपको काफ़ी अच्छा टाइम भी आपका बीत जाएगा, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए गुरु का गोचर। तो आज हमने बात करी कि मेष से मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मेष राशि से निकलने के बाद जब वृष राशि में वो गोचर कर जाएंगे तो वो टाइम कैसा रहने वाला है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें, लाइक और शेयर जरूर करें, सभी के साथ इसे शेयर करें जिससे, और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आप लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि जल्दी जल्दी आपके लिए नया नया कंटेंट बना के लाते रहें। तो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर कमेंट करें और चैनल से जुड़े रहिए। से कनेक्टेड। हर हर महादेव।